हे क्लास 6। तो चलिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, वो है केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड, द कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस एंड इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा और कमेंट आ रहा था। मैंने पिछले करीब 10 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर वो आप वीडियोस बनाओ डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स पे। तो फाइनली मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट कर दिया। अब जो है कंटिन्यू रेगुलर आपको जो है वो वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। जिस चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हो वो आपका साइंस स्टेशन चैनल है, तो साइंस स्टेशन चैनल को बहुत ही जबरदस्त और अपना प्यार दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस बुक से मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका साइंस का सेलिना पब्लिकेशन बुक से है। तो यदि ये बुक आपके पास हो तो आप अपनी बुक को अपने सामने ओपन करके रख सकते हो और साथ ही साथ टॉपिक वाइज टॉपिक मेरे साथ स्टडी कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, मैं अब आपके जो आपका चैप्टर है वो उस पे आ गया हूँ। और यदि ये बुक आपके पास नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने सारे बुक्स हैं चैप्टर क्लास 6 के आईसीएसई पब्लिकेशन के, जितने सारे बुक्स हैं क्लास 6 के, उन सभी बुक्स में जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सब है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ केमिस्ट्री लैबोरेटरी एंड इट्स वाइज यूज। देखो स्टूडेंट्स, आप अभी क्लास 6 में हो और क्लास 6 में केमिस्ट्री आपका बेसिक्स है। तो अभी आप जो है वो आगे की क्लासेस में केमिस्ट्री को और डिटेल्स में पढ़ने वाले हो। तो अभी जो है ना केमिस्ट्री का फाउंडेशन बन रहा है, मीन्स जो है आपका कह सकते हो कि ये बेस तैयार हो रहा है। आगे की जो और क्लासेस है केमिस्ट्री के वो आप पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि जो आगे के जो भी आप क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो वो आपके लिए आसान हो जाए। तो आज के चैप्टर में जो है हम लोग लेबोरेटरी एंड उसके अपार्टस और इक्विपमेंट्स देखने वाले हैं। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो करनी होती है। अलग अलग सब्सटेंसेस को हम आपस में रिएक्शन करवा के एक नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन करवाते हैं। उसमें हम शेप, साइज, कलर, अपीयरेंस वगैरह के जो वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे पास एक लैब होना चाहिए। तो ये जो लैब है उसमें कौन कौन से अपार्टस लगते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज की इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आउटकम्स होने वाला है वो है लिस्ट एपर्टस एंड इक्विपमेंट्स। तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट को देखेंगे जैसे बहुत सारे एपर्टस और इक्विपमेंट्स होगा और उसका क्या क्या यूज है लेबोरेटरी में वो देखेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इट्स ऑब्जर्वेशन। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हमारे लाइफ में और केमिस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है और उसके क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं। और लास्ट जो हम एक और लास्ट हम देखेंगे कि क्या-क्या प्रिकॉशंस, आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी होती है जब आप एक लैब में काम कर रहे होते हो या फिर लैब में आप एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि आवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वुड बी इनकम्प्लीट इफ वी डू नॉट यूटिलाइज आवर एबिलिटी टू ऑब्जर्व अ नेचुरल फेनोमेना। देखो, हमारा जो नॉलेज है केमिस्ट्री का वो तब तक अधूरा ही है जब तक कि हम उस नॉलेज का, उस ज्ञान का जो यूज है वो हमारे आसपास हो रही नेचुरल जो घटनाएँ हैं, नेचुरल जो चेंजेज़ है, उस पे हम अप्लाई नहीं करते। जो भी चेंजेज़ आपके बाहर में हो रही होती है, उन्हें हम लैब में प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन सभी फैक्ट्स को वेरीफाई करनी है और आगे हमें केमिस्ट्री को आसान बनाना है। एक साइंटिस्ट है, नेम है रॉबर्ट विलियम बॉयल। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने सारे एपार्टस होते हैं, जो प्रोसीड्यूर होता है यानी कि जो प्रोसेस होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है यानी कि रिजल्ट जो आपका आउटकम होता है, उन सभी को डिटेल्स में लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट विलियम बॉयल। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले कि ऑब्जर्वेशन, आखिर ये ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है। ऑब्जर्वेशन मीन्स बेसिकली कि जो आपके आसपास में जो चेंजेस हो रहा है उसको आप कैसे फील कर रहे हो, वो आप चेंजेस को होते हुए कैसे देख रहे हो। तो जो भी चेंजेस हो रही होती है उसके हम देख के पता करते हैं, सुन के पता कर सकते हैं, उसको टच करके फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फिर उसके स्मेल को फील कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में जाके सेट होता है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली देखते हैं एक बॉल है जिसे ऊपर फेंका जाता है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन से जो भी चीजें आपके चेंजेस आपके आसपास में हो रही होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ रही है इंट्रोडक्शन में वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बेसिकली केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। जो भी एक्सपेरिमेंट है वो कंट्रोल कंडीशंस में उसे परफॉर्म किया जाता है, वेयर वी ऑब्जर्व अ नेचुरल और एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड फेनोमेना। जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल
फेनोमेना। फेनोमेना मतलब एक समझो चेंजेस या फिर एक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी, चलिए आगे देखते हैं। अ केमिकल लेबोरेटरी और अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी is a place to perform experiment, observe chemical processes and to analyze result. तो लेबोरेटरी बेसिकली वो प्लेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, केमिकल प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं जो हमारा रिजल्ट। एक लेबोरेटरी में हमें अपने एक्सपेरिमेंट को, हमें अपने वर्क को अच्छे ढंग से करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से मुख्यतः है वर्किंग टेबल। वर्किंग टेबल एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी में प्रेजेंट एक ऐसा स्पेशल काइंड्स ऑफ टेबल है। ईच टेबल इज फिटेड विथ गैस बर्नर, अ सिंक with a tap, reagent shelf, and a waste paper basket. There is also a side shelf for keeping glassware, apparatus, and fume closet. वर्किंग टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें जो जो हमें लैब में एक टेबल पे करने की आवश्यकता होती है वो सभी जो इक्विपमेंट्स है वो टेबल में फिक्स होती है, जैसे कि आपका जो बर्नर है, एक सिंक है, टैप है और फिर चीज़ों को रखने के लिए जो सेल्फ है, वेस्ट पेपर मैनेजमेंट के लिए जो बास्केट है, वो सभी टेबल में फिक्स होते हैं, तो आपको काम करने में आसानी होती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होती है वो है रिएजेंट सेल्फ। तो रिएजेंट सेल्फ बेसिकली आप जानते हो कि चीज़ों को रखने के लिए यूज करते हैं। तो रिएजेंट सेल्फ वो सेल्फ होती है जिसमें हम जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाली केमिकल्स होती है उन्हें हम अच्छे से रख पाते हैं। एवरी बोतल सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन व्हाइल यूजिंग द रिएजेंट। और जो भी हर एक सेल्फ के हर एक लेयर में एक लेबल लगी होती है, लेबल मतलब कुछ ऐसे स्टिकर से चिपकाया हुआ होता है, तो उसमें हम कौन से सामान को, कौन से रिएजेंट को, कौन से केमिकल्स को हम कौन से चैम्बर में रखे हुए, तो वो हम आसानी से समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज एग्जॉस्ट फैन। तो ये एक स्पेशल फैन होती है जो नियर द रूफ ऑफ द वॉल टू एक्सपेल पॉइजनस गैसेस एंड फ्यूम्स सो दैट वन कैन कंफर्टेबली वर्क फॉर ए लॉन्गर टाइम इन द लेबोरेटरी। देखो लेबोरेटरी में काफ़ी अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट है जो बहुत बैड स्मेल करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो पॉइजनस गैसेस बनाते हैं। तो उन गैसेस को, उन स्मेल्स को रूम से बाहर निकालने के लिए गेट के पास रूफ के कांटेक्ट में एक एग्जॉस्ट फैन लगी हुई होती है जो अंदर की हवा को बाहर निकालती है। और नंबर 4 है बैलेंस रूम। जितनी भी लैब होती हैं उन सब में एक सेपरेट रूम होती है वेयर अ नंबर ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आर केप्ट फॉर वेगिंग केमिकल्स। तो देखो जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में जो वो केमिकल्स की आवश्यकता होती है, तो उन केमिकल्स को, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास फिजिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होना जरूरी है, ताकि हम प्रॉपर अमाउंट में उसका वजन कर सके, उसका वेट कर सके और फिर एक्सपेरिमेंट के वक्त उसका यूज कर सके। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक बैलेंस रूम जहाँ पे इन सभी वेगिंग मशीन्स को रख सकते हैं। दिस रूम इज केप्ट डस्ट फ्री। और इस रूम को बिल्कुल डस्ट फ्री रखा जाना चाहिए जहाँ पे बहुत कम लोग आना जाना करते हो, क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट हमें चाहिए होता है। क्योंकि जो डस्ट, चूंकि हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होती है, जैसे माइक्रो मिलीग्राम्स, और उसकी भी जो नीचे की क्वांटिटी होती है उसमें मेजर करना होता है। तो जो डस्ट है, जो स्मोक है, उन सब की वजह से उसमें एक्यूरेट मैपिंग, एक्यूरेट वेटिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए रूम को डस्ट फ्री और स्मोक फ्री रखा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो इस पेज में आपके बहुत सारे जो अपार्टस हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं अपने लैब में, वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें आपका बहुत सारे शेप से बने हुए बहुत सारे अपार्टस और इक्विपमेंट्स के फिगर दिए हुए हैं, और इसके बाद जो है इन सभी का क्या यूज है, किन चीज़ों से उसे मिलके बनाया जाता है, उसके बारे में लिखा हुआ है।